नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है ठोस क्या होती है, गैस क्या होती है, द्रव क्या होती है, और फिर उसकी तो आ गया। उसके बाद जो मैंने मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो चीज़ पढ़ाई थी दोस्तों आपको, वो मैंने पढ़ाई थी गलनांक क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझाया था कि गलनांक कब बदलता है, क्वथनांक किस ताप पर क्या क्या नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आज अपन इस यूनिट का एंड करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका अब जो नया टॉपिक है उस उनको पहले तो ये जो अब टॉपिक चालू करूंगा दोस्तों, आपको जब ही समझ में आएगा जब आप जो मेरी पहले वाली वीडियो है ना उनको देख लोगे। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरी प्लेलिस्ट में से जाकर उन वीडियो को देख लें। ठीक है, चलो दोस्तों अपन चालू करते हैं अपने नए टॉपिक पर। वो क्या है? बाष्पीकरण। क्या है दोस्तों? वो बाष्पीकरण, ये अपना दोस्तों नया टॉपिक। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझो आप अच्छे से। पहली बात तो इसको एक अपन दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ है उसके हिसाब से देखते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जैसे बर्फ है, बर्फ क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे ही अपन उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे ना, उसके गलनांक तक मैंने डेफिनेशन बताई दी है कि उसको गलनांक तक अपन टेम्परेचर देंगे तो क्या है, वो किस में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में। फिर द्रव को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे उसके क्वथनांक तक, तो वो किस में बदल जाएगी? गैस अवस्था में। और गैस जो होती है वो वाष्प के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मतलब उड़ने का वो होता है उसका, तो वो ही क्या है? बाष्पीकरण की प्रक्रिया। लेकिन इसको अपन क्या है सही ढंग से दोस्तों अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अपन का द्रव का बाष्प क्या है? गैस। द्रव का बाष्प में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। जी सर, हमने ऐसे तो कह दिया कि द्रव का गैस में बाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। ये परिभाषा तो हमें अच्छी नहीं लगी, ये तो लग नहीं रहा की होगी, तो सुनो इसकी ढंग से परिभाषा। द्रव का इसके क्वथनांक से कम ताप पर बाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। देखो मैंने क्या बोला, द्रव बाष्प क्या होती है? बाष्प पाई जाती है अपनी किस अवस्था में पाई जाती है भाइयों? गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हाँ भाइयों, ये अपन की किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में। तो जो द्रव है ना उसका बाष्प गैस में बदलना किस पर? क्वथनांक से कम ताप पर। अब मैंने क्वथनांक से कम ताप क्यों बोला है दोस्तों, इसका भी रीजन है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि द्रव का इतने क्वथनांक पर गैस में बदलना या बाष्प में बदलना तो वो तो क्वथनांक ही हो जाएगा। फिर उसमें बाष्प की डेफिनेशन क्या होगी? इसलिए क्या बोला कि क्वथनांक से कम तापमान पर, किस पर? क्वथनांक से कम तापमान पर किस में बदलना? गैस में बदलना है। बाष्प में बदलना क्या कहलाता है? अपनी बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अच्छे से समझो। द्रव का उसके क्वथनांक से, मतलब द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। मतलब कि जैसे मैंने जल का बताया था कि 100 डिग्री वो होता है 100 सेल्सियस या 373, तो इससे कम तापमान पर ये ना बाष्प में बदलती है। जब क्या हो जाता है? वो बाष्पीकरण हो जाता है। जैसे आपने देखा है बाष्पीकरण अपने दैनिक जीवन में बहुत काम में आता है। ये जो बरसात वगैरह होती है अपनी पृथ्वी पर, ये क्या है? बाष्पीकरण के कारण होती है। पेड़ों में जड़ के द्वारा जो पानी लिया जाता है ऊपर पेड़ों को, पूरी जो पेड़ पूरी होती है ना, जड़ तना पर्ण वगैरह सब जो संचरित होता है ना, वो बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो वो क्या है? एक कम तापमान पर होता है। क्वथनांक के कम तापमान पर होता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा अपना? नहीं तो वो क्वथनांक ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपन की बाष्पीकरण। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसको अपन आप समझो। पॉइंट इसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं अच्छे से। पहले तो एक समझा देता हूं। एक आपने क्या लिया? कंबर लिया। कंबर जानते हो? चलो छोड़ो, आपने क्या लिया? अपनी शर्ट ली। क्या ली? शर्ट। ठीक है दोस्तों, उसको आपने क्या कर दिया? एक धो दिया।
धोने के बाद उसको निचोड़ दिया, हल्के से निचोड़ा, उसको निचोड़ने के बाद आपने टांग दिया कि सुखाने के लिए, और वो क्या इकट्ठी रख दिया आपने, मतलब एक जगह, जैसे कि ये कोई कपड़ा है, इसको अपन ने क्या लिया और बिल्कुल इकट्ठी करके इन्हें रख दिया भाई कहीं कोई भी जगह सुखाने के लिए। तो क्या करेंगे आप, काफी समय बाद देखेंगे वो वर्षा, वो जो अपनी शर्ट है वो सूखी नहीं होगी ना। और एक अपन ने जो कपड़ा लिया, शर्ट ली, उसको धोया, उसको क्या किया, फैला के डाल दिया, फैला के डाल दिया, तो देखेंगे कि आपने जो एक कपड़ा जो फैला कर, एक कपड़ा तो फैला के डाला है, एक जो आपने इकट्ठा डाला है, तो जो फैला वाला कपड़ा है ना वो शीघ्रता से सूख जाएगा, आपको पता है अच्छी तरह, हाँ दोस्तों पता ही होगा, ठीक है। क्यों, इसका कारण है कि जो बाष्पीकरण ना सतह पर भी प्रभावित होता है। किस पर प्रभावित होता है, मेन पॉइंट, पहला पॉइंट, बाष्पीकरण सतह से प्रभावित होता है, सतह से प्रभावित होता है। कैसे होता है, अगर आप कम सतह लोगे, जैसे आपने कपड़े को इकट्ठा सा रख दिया तो वो सूखने में टाइम ज़्यादा लगाएगा, और आपने कपड़ा जैसे साड़ी वगैरह जो भी है फैला के रख दी तो शीघ्रता से सूख जाएंगी। आ गई होगी समझ में, ये क्या है, एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि सतह द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन तापमान द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। अपन क्या समझाएं, तापमान, एक तो क्या है बरसात, मतलब कि सर्दी है, ये क्या अपन की सर्दी, सर्दी में टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों, कम रहता है। तो आप देखते होगे कि जैसे आप कपड़े धो के आज रख देते होगे तो कभी कभी तो कल तक नहीं सूखते, क्योंकि सर्दियों में क्या ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है। तो तापमान ज़्यादा रहता है, तो मैंने क्या बोला, बाष्पीकरण तापमान के कारण प्रभावित होता है। कैसे होता है बता दिया। अगर गर्मियों में तो जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, और सर्दियों में कपड़े कम सूख जाएंगे। तो गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है, सर्दियों में तापमान कम रहता है। मीन्स तापमान समानुपाती किसका होता है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के होता है, ठीक है। और सतह समानुपाती भी बाष्पीकरण की प्रक्रिया कही जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझो दोस्तों, आर्द्रता द्वारा प्रभावित, आर्द्रता द्वारा प्रभावित। आर्द्रता क्या होती है, एक मतलब कि जो वातावरण में एक तो क्या है, अपन सूखा हो, बिल्कुल सूखा हो, जैसे अपन की जो है कपड़े धोते अपन ने, उस धूप पड़ रही हो बिल्कुल सूखा हो, तो जो वो है ना अपनी जो कपड़े हैं वो क्या दोस्तों जल्दी सूख जाएंगे। कैसे सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। और जो अपनी एक नमी, जैसे बरसात का मौसम हो रहा हो, चारों तरफ बरसात ही बरसात हो, तो वो क्या जो अपना कपड़ा है ना जल्दी मतलब लेट सूखेगा। तो ये अपना क्या होगा, आर्द्रता पर भी प्रभावित होता है, ठीक है। आर्द्रता की भी ये समानुपाती होता है। आगे हो गए दोस्तों अपनी बाष्पीकरण अच्छे से समझ में। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको उससे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप पे आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आता है, नहीं आता तो मुझे मैसेज कर देना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, 2-3 क्वेश्चन सुनो। सर्दियों के दिनों, गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्मियों के दिनों में, लिख लो दोस्तों लिख लो, काम में आएगा। गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा, वैसे आप देख दो, आपने आइस जमाई, क्या जमाई, बर्फ फ्रिज में जमाई, उसको आपसे बाहर निकाला, तो आपने ढक्कन तो क्या बोतल का क्लोज कर रखा है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो बोतल है ना उसकी बाहरी सतह है वो भी क्या है, पानी पानी की सी हो जाएगी। आपने देखा होगा अच्छे से, सबको पता है मुझे कि जो पानी की सी हो जाएगी, इसका कारण क्या है कि पानी सी क्यों हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, आप अच्छे से देख लो, सुन लो और समझ लो, ठीक है। कल फिर इसका अगर आंसर आपको आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हाँ सर मुझे आता है या नहीं आता, आता है तो क्यों क्या है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये अपना आज का चैप्टर, जो चैप्टर है पहला यूनिट, वो अपनी क्या है, समाप्त हो गई दोस्तों। मेहनत है ना हमको इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है दोस्तों। लगे रहो अपने साथ।